जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है इनके बाद वो है अरजस का। वो क्या है? अरजस का। अब अरजस का, अरजस का, अरज से आपको क्या याद रखना है? रोजी। अब ये रोजी किसकी है? ये कृष की रोजी है। ये जो आपके सामने आपको दिख रही है ये कौन है? अरजस्का से, अरजस्का से रोजी। किसकी रोजी? कृष की रोजी। किसकी रोजी है ये जो फूल लगा के खड़ी है? किसकी रोजी है ये? कृष की रोजी है। अब देखो, अब ये प्रेग्नेंट है। अब एक चीज आपको एब्नॉर्मल यहाँ पे दिख रही है, दो शी इज प्रेग्नेंट, बट इसका क्या, इसमें आपको कृष्णा नहीं दिख रही। एक्चुअली इसका थर्ड ट्राइमेस्टर ये चल रहा है, ये तो और मोटी होनी चाहिए, बट ये कैसी है? ये है कार्श्य। ये कैसी है? कार्श्य है। कैसी है बेटा? नोटिस किया आपने? ये जो कृष की रोजी है तो प्रेग्नेंट, बट इसको फिर भी क्या है? कार्श्य है। इसको क्या है? कार्श्य है। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो ये कार्श्य जो है आप याद रखोगे कृष से। जो कृष की रोजी है, रोजी मतलब अरजस का, और कृष मतलब कार्श्य। कृष मतलब कार्श्य। और इसका कलर आपको एब्नॉर्मल नहीं लग रहा? कलर आपको एब्नॉर्मल नहीं लगा इसका? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो ये क्या है? स अरजस का मता कार्श्य वैवर्ण्य जननी भृशम। ठीक है। ये मैंने इसको प्रेग्नेंट क्यों दिखाया है? क्योंकि मेरे को जननी वाला वर्ड चाहिए था। तो कार्श्य कृष, वैवर्ण्य आपको ये दिख रही है, और जननी यहाँ पे ये है। तो ये जो पूरी कोटेशन पूछी जाएगी, कृष की रोजी, ये आपको याद रखना है। ये अरजस्का के लिए आया है। किसके लिए आया है? अरजस्का के लिए आया है। किसके लिए आया है? अरजस्का के लिए आया है। नहीं बेटा, यहाँ पे हम जननी के लिए गर्भिणी ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है। क्लियर है? तो स अरजस का मता कार्श्य वैवर्ण्य जननी भृशम किसके लिए आया? किसके लिए आया? रोजी, जो कि कृष की है। कृष की रोजी के लिए हमने ये देखा। तो एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कौन से योनि व्यापद में जो पेशेंट है वो आपको कैसा मिलेगा? वो आपको मिलेगा कृष और वैवर्णता। किसमें मिलेगी? डिस्कादरेशन में मिल रहा है, और उसको जो है कार्श्य भी मिल रहा है। तो कहाँ मिल रहा है? किसको मिल रहा है? कृष की रोजी में। किसमें? कृष की रोजी में। रोजी मतलब अरजस का। ठीक है। रोजी से अरजस का आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? यस और नो? अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा, वो है उपप्लुता। वो क्या है? उपप्लुता कैसा डिसऑर्डर है बेटा कि जो गर्भिणी में होता है। ठीक है। अब ये उपप्लुता से आपको कैसे याद रखना है? ये जो हमारी पेशेंट है कहाँ गई है? अप्पू घर। कहाँ गई है? अप्पू घर। तो कहानी कहाँ की है? ये किस कहानी की बात कर रहे हैं हम अप्पू घर की कहानी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको याद आएगा अप्पू से उपप्लुता। अप्पू से हमें क्या याद आएगा? उपप्लुता। ठीक है। क्लियर है? हाँ कि नहीं? एकदम क्लियर है? यस। अब इसको क्या हो रहा है? इसको दो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अब ये क्या कर रही है? एक तो वॉमिट कर रही है, दूसरा इसके लंग्स आपको यहाँ पे काले काले दिख रहे हैं। तो दो प्रॉब्लम है इसको। क्या है? छर्दी निश्वास निग्रहात। क्या प्रॉब्लम है इसको? उपप्लुता अप्पू घर में जो ये हमारी पेशेंट है, इसको क्या है? छर्दी निश्वास निग्रहात। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बच्चे सबको क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना? दिख रहा है ना सबको? क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो, तो अप्पू घर की कहानी, उपप्लुता। इस पेशेंट क्या कर रही है? ये पेशेंट छर्दी और काले लंग्स मतलब जो है श्वास। तो छर्दी निश्वास निग्रहात किसमें आया है? इसी में आया है। अभी कौन है? गर्भिण्या। गर्भिण्या श्लेष्म अभ्यासात छर्दी निश्वास निग्रहात किसके लिए आया? कौन सी कहानी है ये? अप्पू घर की कहानी है। तो ये पूरी कोटेशन किससे रिलेटेड है? उपप्लुता से रिलेटेड है। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है बेटा? यस। आगे बढ़ेंगे अभी, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमको देखने को क्या मिलता है? अब ये जो इसने कंसीव किया हुआ है, ये बेबी क्या है? ये है एक पांडा। ये है एक पांडा। तो पांडा में आपको क्या दिख रहा है? ये श्वेत रंग दिख रहा है। तो पांडा से याद आएगा पांडु स्वतोदम आश्रावम, और व्हाइट कलर जो इसका है श्वेतम स्रवती वाकफम। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड टू, ऑल दीज आर रिलेटेड टू उपप्लुता। क्लियर है? यस और नो? समझ आया बेटा? वंस अगेन, छर्दी निश्वास निग्रह कहाँ पे आया? शब्दु उद्गार धारणात कहाँ पे आया? वेरी गुड। देखा दोनों में डिफरेंस? देखा कहाँ पे शवथु था? परी में, है ना? शवथु उद्गार कहाँ था? परी के साथ। अप्पू घर में क्या है? छर्दी निश्वास निग्रह। अब उसमें और क्या देखो कि और पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है? पांडु सतोदम आश्रावम कहाँ पे आया? श्वेतम स्रवती वाकफम कहाँ पे आया? यहीं पे आया। क्लियर है बेटा? गर्भिण्या श्लेष्म अभ्यासात छर्दी निश्वास निग्रहात अप्पू घर की कहानी है, उपप्लुता में आई है। बेटा ये क्लियर है सबको? यस और नो? चलिए वंस अगेन रिवाइज करो। परिप्लुता में आपने क्या देखा था?
परिप्लुता में हमने क्या देखा था, एक था अपना ये उद्गार वाला मेंढक, है ना? इसको हमने क्या देखा, शवथु उद्गार धारणाद, फिर वो नील कलर का था, तो नील पीतम अस्रिक स्रवेद भी वहीं पे था। किस पे लाइन मार रहा था, किसको पटा रहा था, परी को पटा रहा था, तो परिप्लुता। क्या गाना उसके लिए गाया उसने? क्या गाना गाया उसके लिए? शोना स्पर्श है तेरा, और क्या था आगे? आए सारे पॉइंट्स याद? शूना स्पर्श अक्षमा, सारे पॉइंट्स याद आए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। अब आ जाओ उपप्लुता पे। उपप्लुता में आपने क्या देखा? उपप्लुता में आपने क्या देखा? एक तो गर्भिणी बैठी है। गर्भिणी ने क्या किया? श्लेष्म अभ्यासात, आपको दिख ही रहा है, छर्दी कर रही है और उसके काले-काले लंग्स हैं, तो छर्दी निश्वास निग्रहात्, पांडु सतोदम आस्रावम, श्वेतम स्रवति वाकफम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पूछा जाता है। गर्भिण यहाँ श्लेष्म अभ्यासात, छर्दी निश्वास निग्रहात् किसके लिए आया है? उपप्लुता के लिए आया है। क्लियर है बेटा? यस और नो? सबको क्लियर एकदम? इसको भूलेंगे तो नहीं अभी? तो अप्पू घर में बैठी है गर्भिणी की कहानी हमको एकदम क्लियर हो गई है। इसको अभी हम नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, आगे मूव करें। चलिए, परिप्लुता क्लियर है, पिक्चर एकदम दिमाग में आई। उपप्लुता क्लियर है, पिक्चर एकदम दिमाग में आई। पुत्रग्नि, अचरना, ओके। और क्या देखा था हमने? और कौन सा देखा था? रजस का, क्लियर एकदम? यस। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्लिनिकल क्वेश्चन के फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के फॉर्म में, ये सब सबसे ज्यादा इन्हीं यूनि वापस से पूछे गए हैं। अब उपप्लुता कैसा डिसऑर्डर है बेटा कि जो गर्भिणी में होता है, ठीक है? अब ये उपप्लुता से आपको कैसे याद रखना है, ये जो हमारी पेशेंट है कहाँ गई है? अप्पू घर। कहाँ गई है? अप्पू घर। तो कहानी कहाँ की है ये? किस कहानी की बात कर रहे हैं हम अप्पू घर की कहानी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको याद आएगा अप्पू से उपप्लुता। अप्पू से हमें क्या याद आएगा? उपप्लुता। ठीक है, क्लियर है? हाँ कि नहीं? एकदम क्लियर है? यस। अब इसको क्या हो रहा है, इसको दो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है? एक तो वॉमिट कर रही है, दूसरा इसके लंग्स आपको यहाँ पे काले काले दिख रहे हैं। तो दो प्रॉब्लम है इसको। क्या है? छर्दी निश्वास निग्रहात। क्या प्रॉब्लम है इसको उपप्लुता? अप्पू घर में जो ये हमारी पेशेंट है, इसको क्या है? छर्दी निश्वास निग्रहात। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बच्चे सबको क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना? दिख रहा है ना सबको क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो, तो अप्पू घर की कहानी उपप्लुता। इस पेशेंट क्या कर रही है? ये पेशेंट छर्दी और काले लंग्स मतलब जो है श्वास, तो छर्दी निश्वास निग्रहात किसमें आया है? इसी में आया है। अभी कौन है? गर्भिण्या गर्भिण्या श्लेष्म अभ्यासात छर्दी निश्वास निग्रहात किसके लिए आया? कौन सी कहानी है ये? अप्पू घर की कहानी है। तो ये पूरी कोटेशन किससे रिलेटेड है? उपप्लुता से रिलेटेड है। क्लियर है? यस और नो?